जैन भाई आज की क्लास शुरू करी जाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने इम्परेटिव में शायद 2 सीख लिए थे। जब कभी भी ऑर्डर करना होता तो ऑर्डर्ड लगाते हैं, एडवाइस करना होता तो एडवाइस्ड लगाते हैं। अच्छा अभी हम लोग सीखने वाले हैं जब कभी भी डू नॉट वाला आ जाएगा। आज का सबसे पहला टॉपिक है कि जब कभी डोंट आ जाएगा, क्या जाएगा? डोंट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर। डोंट से स्टार्ट हो जाए, किससे स्टार्ट हो जाए? डोंट से, या तो डू नॉट से, या तो किससे? डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इनसे स्टार्ट होता है सेंटेंस तो कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे? देखो डोंट का मतलब क्या होता है? कौन मुझे बताएगा डोंट का मतलब क्या होता है? डोंट का मतलब होता है कि आपको या तो एडवाइस किया जा रहा है या तो मना किया जा रहा है। डोंट का मीनिंग क्या होता है? या तो आपको एडवाइस किया जा रहा है या तो मना किया जा रहा है। ये तरीका होता है। भाई आपको एक तरीका हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको बिल्कुल मना ही कर रहे हो ऐसा नहीं करना है, या तो आपका टीचर आपको एडवाइस कर रहा हो ऐसा नहीं करना है। तो जब कभी डोंट आता है तो यहाँ पर जो सैड या सैटू लिखा होता है, सैड या सैटू जो लिखा होगा, इसको हटाकर हम लोग इस वाले में एडवाइस, ठीक है, एडवाइस्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू का यूज करेंगे। थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन कठिन है नहीं। मतलब क्या है? टू से पहले नॉट आ जाएगा। टू से पहले क्या आ जाएगा? टू से पहले इसमें नॉट प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म और आगे सॉल्व हो जाए। ये लगता है एक तरीका होता है कि आप सीधे से इसको हटाएं, यहाँ पर फॉरवर्ड लगा दें। क्या लगा दें? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? मना करना। फॉरवर्ड लिखा है FOR, इसका मतलब क्या होता है? मना करना। मना करना। अच्छा जब फॉरवर्ड आएगा तो फॉरवर्ड में नॉट यूज नहीं होगा। फॉरवर्ड के बाद में आप सीधे से लगाएंगे फॉरवर्ड और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस टू का यूज करेंगे। इस वाले में एक चीज नहीं देखने को मिलती, नॉट नहीं देखने को मिलता है। शायद कुछ समझ में नहीं आया हो, तो ये हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपके पास लिखा है एक एग्जाम्पल हमारे पास में, और कह रहा है टीचर सेड टू बॉय डोंट अब्यूज एनीवन। टीचर टीचर सेड टू बॉय, टीचर सेड टू बॉय डोंट डोंट अब्यूज डोंट अब्यूज एनीवन। कितने बच्चे कर पाएंगे? कितने बच्चे कर पाएंगे अगर ऐसा लिखा मिल जाएगा कि टीचर सेड? तो यहाँ पर दो बातें हैं, टीचर या तो एडवाइस कर रहा है या तो मना कर रहा है। दोनों तरीके हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं पहले मना एडवाइस वाला, लिखेंगे टीचर टीचर एडवाइज्ड। अच्छा किसको एडवाइस किया गया है? बॉय। लिखा है टीचर एडवाइज्ड बॉय, टीचर एडवाइज्ड बॉय। अब यहाँ नॉट टू, नॉट फिर टू लगेगा, इनवर्ट को हमारा क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो जगह टीचर एडवाइज्ड बॉय नॉट टू हो जाएगा नॉट टू। अब ये खत्म, अब्यूज एनीवन। क्या बात समझ में आई? एक और तरीका बन सकता है, टीचर सीधे आपको मना कर सकता है। टीचर फॉरबेड, टीचर फॉरबेड बॉय, फॉरबेड टू बॉय, या बॉय लिख दो, और टू अब्यूज एनीमन। टीचर क्या कर रहा है? सीधे से आपको मना कर दे रहा है। टीचर जो है लड़का को यहाँ हिम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टीचर कह रहा है कि फॉरबेड, ये एक साथ लिखा जाएगा टीचर फॉरबेड, टीचर फॉरबेड, या ईडी मत लगा दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर डी लगा देते हैं, फॉरबिडेड। नहीं भाई, ये ऑलरेडी फॉरबिड ही थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर लिखेंगे टीचर फॉरबिड बॉय टू अब्यूज एनीवन। आप समझ गए? आप एडवाइस का यूज ना करके सीधे क्या यूज कर सकते हैं? फॉरबिड का यूज करेंगे। क्या बात समझ आई? अगला रूल हमारे पास ना था प्लीज वाला। तो दूसरा पॉइंट, जब कभी आपके पास क्या आ जाए, यहाँ पर काइंडली लिखा हुआ जाए, काइंडली, या इसकी जगह पे प्लीज लिखा मिल जाए, काइंडली या प्लीज और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे कुछ भी। तो आप काइंडली प्लीज, कभी कभी यहाँ सर भी लिखा मिलेगा,
सर मैडम, तो सर या मैडम होंगे तो उनसे आप एडवाइस करोगे उनको नहीं? क्या उनको ऑर्डर करोगे नहीं? क्या उनको मना करोगे नहीं? तो मेनली क्या होता है, उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है, बिकॉज दे आर तरह है कि अपर पोजीशन, वो हमेशा अपर पोजीशन पर होते हैं, तो आपको वहां पर क्या करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है। सर या मैडम में लिखा है तब भी रिक्वेस्ट का ही यूज करेंगे। रिक्वेस्ट कहाँ का यूज करेंगे जरा बताओ? प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, कहाँ का फिर से बताओ? फिर से। हम्म, इसको हटा देना है। यहाँ पे जो सैड या सैड टू लिखा है, इसको हटाकर सीधे क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड लगा देंगे। रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे और इसको उठाएंगे, फिर यहाँ पर टू लगा देंगे। क्या बात समझ में आई? आइए जरा एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। टीचर, टीचर नहीं, बॉय, बॉय said to teacher, please forgive, forgive, forgive me। क्या हो जाएगा? टीचर ने जो बच्चे ने टीचर से कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, तो क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ क्या लगा देंगे, वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, वाई रिक्वेस्टेड टीचर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, प्लीज हट जाएगा। फॉरगिव मी जो हो जाएगा वो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या बात समझ आई? काइंडली देखा होगा तब भी कर जाओगे पक्का। जब कभी आपको ये देखा मिल जाए, क्या नाम है, प्लीज या काइंडली या सर या मैडम, तो क्या लगाएंगे हम लोग, रिक्वेस्ट लगाएंगे। हाँ सीख गए पक्का। और अगर डोंट लिखा मिल जाएगा तो एक करके दिखाना है आपको। माई फादर सेड टू मी, इन्हीं दोनों पर पहले काम करेंगे। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये डोंट वेस्ट योर टाइम कर पाएंगे? क्या बनेगा जरा बताओ एक बार। माई फादर, फादर advised me not to waste my टाइम। कर ले जाओगे? एक और तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। हाँ समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई, पक्का आ जाएगा? कर ले जाओगे? अब एक और लेट वाला सीख लेते हैं। जब कभी आपके पास लेट आ जाए, लास्ट है कि जब कभी आपको ऐसे लिखा हो फिर लेट लिखा हो, क्या लिखा हो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट लिखो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लेट, लेट मी गो, रिक्वेस्ट होता है मुझे जाने दो, तो सेंस के यहाँ पर चलता है, ऑर्डर्ड हो सकता है, मेनली यहाँ पर रिक्वेस्ट ही रहेगा। क्या रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। जैसे देखो, ही साइड इनवर्ट कॉमा के अंदर लेट मी गो टू होम हाउस, मुझे घर जाने दो, तो क्या हो जाएगा, वो क्या कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड टू लेट, हाँ, यहाँ मी क्या हो जाएगा, हिम, और गो का गो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टू लेट हिम गो टू हाउस। कर ले जाओगे पक्का? अगर हम एक सेंटेंस बोले तो कर ले जाओगे? चलो एक सेंटेंस कर, लेट टू हिच ऑफिसर लेट मी गो होम, ही said to his officer
लेट मी गो होम, क्या करोगे? फिर ऑर्डर्ड, अपने ऑफिसर को ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करे, क्या करेगा? तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट, ये मी जो हो जाए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? एम को होम। ठीक है, जाओ आज जितना ही पढ़ाएंगे जॉइन कर, मिलते हैं। हाँ।